मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहित शुक्ला शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं शिक्षा संसार ऑनलाइन परिवार शिक्षा जगत को लेकर आपके टीचिंग करियर को लेकर एक ब्रांड चैनल के रूप में कार्य कर रहा है। इस चैनल के माध्यम से आप तक सारी ऑथेंटिक सूचनाएं पहुंचाई जाती हैं, साथ ही साथ आपको उचित मार्गदर्शन भी किया जा रहा है। मित्रों, यूपी टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा नजदीक आ रही है। ऐसे में आपकी दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं कि क्या इतने कम समय में हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। आप बार बार प्रश्न पूछते हैं कि सर क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें। अब समय बहुत कम बचा है, तो आपके इन सारे प्रश्नों को सम्मिलित करते हुए हम स्ट्रेटजी वीडियो बनाते हैं और उसमें आपके प्रश्नों का समाधान करते हुए अपनी बातें भी आप तक पहुंचाते हैं। और यकीन मानिए, हम जो भी स्ट्रेटजी आपसे साझा करते हैं वह 100% जांची और परखी हुई है। उस पर चलकर हमारी मित्र मंडली के तमाम ऐसे साथी हैं जिन्होंने सिलेक्शन ही सिर्फ नहीं पाया, अच्छी रैंक पर सिलेक्ट हुए हैं। मैंने स्वयं ऐसा कोई भी टीचिंग एग्जाम नहीं है जिसको मैंने न पास किया हो, वह चाहे प्राइमरी से लेकर प्रोफेसर तक का कोई भी एग्जाम हो। मैंने सारे एग्जाम लगभग पास किए हैं। तो मित्रों, आइए हम बातचीत शुरू करते हैं। बातचीत शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हम आपको अपना परिवार मानकर आपको मार्गदर्शन करते हैं, तो आपको भी अपने उत्तरदायित्व को निर्वहन करना चाहिए। चैनल को आप अपना प्यार दें, सपोर्ट दें। मित्रों, हमें सबसे पहले क्या करना है कि अब हमें सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ाई ही करना है। मेज पर सिलेबस को रखें और सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ही अब हमें पढ़ाई करना है। ध्यान रखें, आपको विद्वान नहीं बनना, आपको इस तरह से तैयारी करना है कि जब आप एग्जाम देने जाएं उसमें 4 विकल्पों में से सही विकल्प का आप चुनाव कर लें। नौकरी पाने के बाद आप विद्वान बन जाइएगा। तो अब आप सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ाई करें। सिलेबस में देखें कि कौन सा टॉपिक महत्वपूर्ण है, जहां से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हों उनको आपको ज्यादा ध्यान देना है। जहां से ज्यादा प्रश्न नहीं बनते, गौड़ टॉपिक आपको लगते हैं ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, उनको आप कम समय दे करके भी समझ सकते हैं। तो आपको ज्यादा समय उन्हीं टॉपिक पे देना है जिनसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखें, अब आपको सिलेबस केंद्रित पढ़ाई ही करना है। दूसरा कार्य मित्रों आपको जो करना है, अब आपको अपना जो सोर्स है उसको लिमिटेड करना है। हमारे तमाम साथी ऐसे हैं कि अगर मार्केट निकलते हैं, किताबों की दुकान पर गए तो वहां से जो भी किताब उनको लगी उठाकर चले आते हैं। हर 2-3 दिन में, 4 दिन में एक किताब खरीद के ले आ रहे हैं। ऐसा ना करें। कोचिंग संस्थान, तमाम कोचिंग संस्थान चल रहे हैं, उनके नोट्स आप इकट्ठे कर रहे हैं। आपके मित्र आपको सुझाव दे रहे हैं कि ये वाली किताब अच्छी आई मार्केट में, आप उसको खरीद ले रहे हैं। आप ये ध्यान में रखें कि पहले आपके पास जो पुस्तक है उनको आप अच्छे से पढ़ लें। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, सोर्स ही जुटा रहे हैं, तो आप गलत कर रहे हैं। आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे, आप तनाव में आ जाएंगे, अनावश्यक आप दबाव महसूस करेंगे। परीक्षा के समय में आप एक मोटा गट्ठर इकट्ठा कर लेंगे, आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो आपके पास सोर्स कम हो, लिमिटेड हो, लेकिन जो हो उनको आप बार बार मेहनत से पढ़ते रहें। अब आप सामग्री जुटाने का चक्कर छोड़ दें। जो भी सामग्री आपके पास है उसको आप पढ़ लें पहले अच्छे से, उसके बाद कोई नई सामग्री ले आए पढ़ने के लिए। तो ध्यान रखें, अब आपको लिमिटेड सोर्स से ही पढ़ाई करना है। इसके बाद मित्रों आपको क्या करना है, आपको पीवाईक्यू हल करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको हल करना है और पीवाईक्यू हल करते हुए आपको आत्म मूल्यांकन भी करना है। ये देखना है कि पिछले साल की जो कट ऑफ रही है, कि आप उसके इर्द गिर्द पहुंच रहे हैं, उसको आप क्रॉस कर पा रहे हैं। अगर आप क्रॉस कर ले रहे हैं तो आप एग्जाम में बेहतर करेंगे। अगर आप क्रॉस अभी नहीं कर पा रहे हैं तो अनावश्यक तनाव न लें, दबाव न लें। जिस पोर्शन से आपके प्रश्न गलत हो रहे हैं उन पे आप काम करें, आप निश्चय ही बेहतर करेंगे। लेकिन आप जहां आपको लग रहा है कि हमारी ये पोर्शन हमारा कमजोर है, उस पर आप काम करें। तो आपको पीवाईक्यू हल करते हुए आपको आत्म मूल्यांकन भी करना है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण कार्य आपको करना है, पीवाईक्यू हल करते हुए आपको चिन्हित कर लेना है कि कौन से पोर्शन से आपके प्रश्न गलत हो रहे हैं, कौन सा ऐसा टॉपिक है जहां के प्रश्नों को आप नहीं हल कर पा रहे हैं। तो आपको अपनी कमजोरी को चिन्हित करना है और उस कमजोरी को दूर करने का प्रयास करना है। जो जो टॉपिक आप अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो उन टॉपिक पे आप बैठकर मेहनत करें। तब आप उसके बाद जब पीवाईक्यू हल करेंगे, आंसर हल करेंगे, तो आप देखेंगे
कि जब आप अपने कमजोर टॉपिक पर काम कर लेंगे तो आपके प्रश्न स्वतः बढ़ जाएंगे। तो आपको अपने कमजोर टॉपिक को चिन्हित कर लेना है, उस पर काम करना है, उस पर मेहनत करना है। क्यों? क्योंकि जो आपका स्ट्रांग पोर्शन, उससे तो आप प्रश्न कर ही लेंगे। जहां के प्रश्न आपसे गलत हो रहे हैं उन पे आप विशेष फोकस करें, विशेष ध्यान दें। इसके बाद मित्रों, आपको क्या करना है कि नकारात्मक लोगों से अब दूर रहना है और आत्मविश्वास को बनाए रखना है। नकारात्मक लोग आपके साथ अगर रहेंगे तो दिन भर नकारात्मक बातें करेंगे कि समय बहुत कम है, बहुत कठिन परीक्षा होती, पेपर कैसा आएगा, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इन सब चीजों को छोड़ करके आपका एक कार्य है पढ़ना। आप मेहनत से पढ़ाई करिए, होना ना होना वो बाद की बात है, पहले आप मेहनत करके परीक्षा तो दें। आप युद्ध लड़ने नहीं जा रहे हैं, उसके परिणाम की चिंता पहले ही कर रहे हैं। आप पहले युद्ध लड़ें, पूरी तैयारी के साथ युद्ध लड़ें, पूरे दमखम के साथ लड़ें। फिर अगर आप बेहतर करेंगे, अच्छी तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा ही। तो आपको नकारात्मक लोगों से दूर रहना और आत्मविश्वास को अपने बनाए रखना है कि हाँ, मैं कर सकता हूं। आपको दिन में ये चीजें कई बार दोहराना भी है कि मैं कर सकता हूं। आपने अगर इसके पहले कभी कोई बड़ा एग्जाम क्वालिफाई किया है, कुछ भी बेहतर किया है टीचिंग को लेकर या एग्जाम को लेकर, तो आप उसको याद करना है कि हाँ, मैंने ये एग्जाम क्वालिफाई किया था, इसको भी मैं क्वालिफाई करूंगा। तो इस तरह से आपको आत्मविश्वास बनाए रखना है, नकारात्मक लोगों से दूर रहना है। इसके बाद जो आपको महत्वपूर्ण कार्य करना है वह आपको बता दें कि अब आपको बहुत सारे हमारे साथी हैं जो भीड़ पर फोकस करते हैं कि 12 लाख फॉर्म पड़े हैं, सीटें इतनी कम हैं, 4000 5000 सीटें, कैसे सिलेक्शन होगा। तो मित्रों, आपको बता दें, अगर आपकी बेहतर तैयारी होती है तो सारी भीड़ पीछे छूट जाती है। जी हाँ, सारी भीड़ पीछे छूट जाती है। हमारे तमाम साथी एग्जाम सेंटर जाते हैं, वहां पर संख्या देखकर घबरा जाते हैं परीक्षा के पहले ही। अरे, संख्या क्या देखना, आप अपनी तैयारी करिए ना। आप अगर बेहतर तैयारी किए रहेंगे, आप अगर किसी एग्जाम को लेकर, मान लीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में अगर 100 प्रश्न पूछे जाते, उसमें 76 या 78 सही करने पर सिलेक्शन हो रहा है, तो आप 80 प्रश्न करने का दमखम रखिए। आप 80 प्रश्न हल करिए, कितनी भी भीड़ हो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको भीड़ पर फोकस नहीं करना, आपको अपनी स्टडी पर, पढ़ाई पर फोकस करना है, सिलेबस पे फोकस करना है, पीवाईक्यू पे फोकस करना है, अपने कमजोर पक्ष पे फोकस करना है। इस तरह की चीजों पर आपको फोकस करना है जो कि आपके हाथ में है। भीड़ को आप नहीं कम कर सकते। और भीड़ का भी आंकड़ा आप समझ लीजिए, अगर 12 लाख फॉर्म पड़े हैं तो आपके सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा पड़े होंगे, तो 1 लाख से ज्यादा फॉर्म नहीं पड़े होंगे। 50,000 या 1 लाख इससे ज्यादा फॉर्म किसी भी सब्जेक्ट में नहीं पड़े होंगे। तो उसमें से भी सीरियस पढ़ाई करने वाले बहुत कम ही लोग होते हैं। तो इतना कोई टफ कंपटीशन नहीं है जितना लोगों ने हवा बना रखा है। तो आप मेहनत से पढ़ाई पर फोकस करें, अपनी प्रक्रिया पर फोकस करें, भीड़ पर फोकस ना करें। मित्रों, अगर आप इस तरह से पढ़ाई करेंगे, सेल्फ मोटिवेट रहेंगे, तो निश्चय ही आपका सिलेक्शन होगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, हम आपको मार्गदर्शन इसी तरह करते रहेंगे। शिक्षा संसार ऑनलाइन परिवार को आप अपना सपोर्ट दें, स्नेह दें, प्यार दें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार। साथ ही हम आपको बता दें कि आपके जो भी सवाल हैं, जो भी सुझाव हैं, कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जाकर के हमसे पूछ सकते हैं। हमारी टीम उसका यथाशीघ्र निराकरण करेगी, हम उसका जवाब देंगे। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।